संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण ने जून महीने में ही आंदोलन की शुरुआत की थी और अब जबकि भाजपा के विरोध में एक गठबंधन तैयार हो रहा है तो उसकी पहली बैठक भी जून महीने में आयोजित की जा रही है। वो भी 12 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। सवाल ये उठता है कि इसी तारीख को बैठक क्यों आयोजित की जा रही है। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का फैसला आया था, जगमोहन सिंह द्वारा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे और जिसके कारण उनकी सदस्यता रद्द की गई थी और जिसके कारण अंततः 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगानी पड़ी देश में। तो यह क्या उस इमरजेंसी के उस दौर को ये लोग याद कराना चाहते हैं? और कांग्रेस कितनी होशियार है या नासमझ है, पता नहीं क्या है कि इस पर इसने कोई एतराज़ नहीं व्यक्त किया। लोग इसके प्रस्तावक जो तथाकथित सोशलिस्ट लोग जो हैं, वो लोग चाहते हैं कि वही कांग्रेस विरोधी औजार, कांग्रेस विरोधी वो सारे तौर तरीके अपना करके आज हम भाजपा के साथ मुकाबला करें। तो यह भाजपा के साथ क्या मुकाबला कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महत्वपूर्ण विषय कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, विपक्ष की आवाज हैं। देखिए, उस समय के दौर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या थे? विपक्ष की आवाज थे। तो आज माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, विपक्ष की आवाज है। ये विपक्ष की आवाज के ये गूंज 24 में शानदार और जानदार दिखाई पड़ेगी। योग बस कोई तारीख किसी घटना से जुड़ जाए, कोई महीना किसी घटना से जुड़ जाए तो उसके पीछे कोई राजनीतिक वजह तलाशने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रक्रिया चल रही है, काफी पहले से प्रक्रिया चल रही है। पहले भी कई दौर की मुलाकातें हो चुकी हैं, बैठकें हो चुकी हैं, फिर उसी कड़ी में एक और बैठक की तारीख निर्धारित हुई है। इसको ऐसे जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण जी के ये वो शिष्य हैं जो उनके सपना को तोड़ने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा से गद्दारी करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता पूछेगी कि क्या अधिकार है जिस लोहिया और जेपी ने जिस कांग्रेस के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किया था, एक वातावरण बनाया था, उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर जेपी का नाम लेने का क्या अधिकार है। 12 जून को राजधानी पटना में तमाम भाजपा विरोधी नेताओं और दलों का जमावड़ा लगेगा। कांग्रेस के लिए स्थिति थोड़ी असहज होने वाली है क्योंकि 12 जून को ही स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तारीख का चयन क्यों किया गया है और कांग्रेस के लिए स्थिति कितनी सहज है। रंजीत, ईटीवी भारत।